यूं तो शिव का ना आदि है ना अंत है, कण कण में व्याप्त हैं शिव जी। और इतने भोले हैं हमारे भोलेनाथ कि आप उनसे श्रद्धा और भाव से जो भी मांगेंगे आपको फौरन मिलेगा। और सावन के महीने की तो बात ही अलग है। सावन के महीने में तो आप थोड़ा श्रद्धा भाव से, थोड़ा समर्पण भाव से जो भी शिव जी से मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। तो सवाल ये आता है कि सावन के महीने में ऐसा क्या खास है जिसे शिव जी इतना पसंद करते हैं, शिव जी को सावन इतना ज़्यादा पसंद क्यों है। और यही सवाल दोस्तों किया था ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमारों ने शिव जी से कि उनको सावन का महीना इतना पसंद क्यों है, उनको जलाभिषेक जल इतना पसंद क्यों है। तो आइए आज बात करते हैं इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में कि शिव जी को सावन का महीना क्यों सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सबसे कहानी जो इससे जुड़ी पहली कहानी जो आती है वो कुछ इस तरीके से आती है कि जब पार्वती माता का जो पिछला जन्म था माता सती के रूप में, और जब वो हरिद्वार में एक जगह है कनखल, तो वहाँ पे वो अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास जब गई शादी के बाद, तो दक्ष प्रजापति जी ने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था, जिससे सती माता को बहुत ही दुख हुआ था और उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे जो कनखल में जो एक जगह है जहाँ पे अभी इस समय सती माता का मंदिर बना हुआ है, उस जगह पे उन्होंने अग्निदाह करके अपने आप को समाप्त कर लिया था। उसके बाद उसी जन्म में उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं हर जन्म में शिव जी की पत्नी ही बन के आऊंगी। और उसके बाद जब उनका दूसरा जन्म होता है तो वो हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में होता है, और वो शिव जी को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करती हैं सावन के महीने में। और उसके बाद शिव जी उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे विवाह करते हैं। तो इसलिए शिव जी को सावन का महीना बहुत ही पसंद है। इसके अलावा दोस्तों एक और कहानी आती है, वो कुछ इस तरीके से है कि मार्कंडू ऋषि के पुत्र थे मार्कंडेय, ऋषि मार्कंडेय, और जो बहुत ही अल्पायु थे और उनकी जो अधिकतम आयु थी वो 12 वर्ष की थी। तो वो बहुत ही चिंतित रहते थे मार्कंडू ऋषि, क्योंकि उनको पता था कि उनके पुत्र की जो आयु है वो 12 वर्ष है। मार्कंडेय ऋषि ने घोर तपस्या की शिव जी की, वो भी सावन के महीने में। उन्होंने इतनी तपस्या की कि तपस्या करते करते ही उन्होंने एक मंत्र की रचना कर दी जिसे हम आज महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। और वो मंत्र की उन्होंने इतनी पूजा, इतना अर्चना पूजा, उसका इतना ध्यान किया, उस मंत्र पे उन्होंने इतना ज़्यादा श्रद्धा भाव से शिव जी के लिए उन्होंने उसका पाठ किया कि वो मंत्र की जो होती है सिद्धि जिसे कहते हैं वो उनको प्राप्त हुई। और महामृत्युंजय मंत्र हमेशा के लिए सभी के लिए एक सिद्ध मंत्र बन गया। तो कहते हैं कि जब वो शिव जी की आराधना कर रहे थे और तो यमराज उनको लेने आते हैं, तो वो शिव जी का जो शिवलिंग होता है उससे लिपट जाते हैं, और शिव जी के शिवलिंग से इतनी तेजी से लिपट जाते हैं कि शिव जी को खुद वहाँ पे आना पड़ता है, और उनकी घोर तपस्या और आराधना देख के वो यमराज को वापस जाने के लिए बोल देते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने मृत्यु पे विजय प्राप्त की थी, कि यमराज को भी उनको छोड़ के वापस जाना पड़ा था। तो ये सब कुछ भी सावन के महीने में हुआ था। तो शिव जी को सावन का महीना इसलिए भी पसंद है। और एक चीज़ और भी आती है दोस्तों कि कहते हैं जो देवशयनी एकादशी होती है, जो अभी हमारी 10 जुलाई को थी, तो देवशयनी एकादशी में विष्णु जी जो हैं वो पाताल लोक में जाते विश्राम करते और अपना सारा कार्यभार छोड़ देते हैं शिव जी के ऊपर। अब शिव जी तो ठहरे सब कुछ खत्म करने वाले, इस जगत को बनाने वाले ब्रह्मा जी, चलाने वाले हैं विष्णु जी, और उसको समाप्त करने वाले, विनाश करने वाले हैं शिव जी। लेकिन जब शिव जी के हाथों में आ गया पालनहार का काम, यानी कि विष्णु जी का काम, वो सावन के महीने में, फिर दोनों विष्णु जी का सारा कार्यभार अच्छे से संभालना है, तो इसलिए भी सावन का महीना उनको बहुत पसंद है। एक और भी इससे जुड़ी कहानी आती है, वो आती है जो समुद्र मंथन हुआ था वो भी सावन के महीने में हुआ था। तो इस तरीके से बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो ये बताती हैं कि जो हमारे शिव जी हैं उनको सावन का महीना इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। अब बात आती है कि जलाभिषेक, उनको जल इतना पसंद क्यों है, या उनके ऊपर जल जब हम चढ़ाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तो उसके पीछे भी दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं जलाभिषेक के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो शिव जी हैं हमारे, उनकी जो दाईं आंख है वो कार्य करती है सूर्य का, मतलब वो सूर्य की प्रतीक है, और जो उनकी बाईं आंख है वो चंद्र की प्रतीक है, और जो उनकी तीसरी आंख कही जाती है वो है हमारा अग्नि का प्रतीक। तो इस तरीके से शिव जी के पास सूर्य, चंद्र और अग्नि हमेशा मौजूद है उनके साथ में। इसके अलावा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जितने भी महीनों के नाम है वो एक नक्षत्र के नाम पे रखे जाते हैं। जैसे कि अब ये श्रावण का महीना है तो ये श्रवण नक्षत्र के हिसाब से इसका नाम श्रावण रखा गया, और जो श्रवण नक्षत्र है उसका स्वामी होता है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है शिव जी के सर पे है, माथे पे है, और चंद्रमा जो है वो जल का प्रतीक भी होता है।
तो कहते हैं जब सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश करता है तो बारिश होने लगती है, मौसम ठंडा होने लगता है और शिव जी को जल, क्योंकि वो चंद्रमा उनके सर पे है तो शिव जी को जल बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो कारण ये भी है, और दूसरा कारण ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी जो थे वो धरती पे अवतरित होके वो अपनी ससुराल गए थे उस महीने में। तो वहाँ पे जब वो गए तो उनका जो अभिषेक किया गया था वो जल से किया गया था, जल अर्पण किया गया था। सारे लोग, जितने भी लोग थे उनके ससुराल में, सबने उनको जल अर्पण किया था, जलाभिषेक किया था, तो इसलिए उनको जल बहुत पसंद है। एक और भी स्टोरी आती है, उसके हिसाब से कहते हैं कि जो शिव जी का जो मेन जगह है तपस्या करने की वो कैलाश पर्वत है, और जो कैलाश पर्वत है वो हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है, और उसके पास में ही है मानसरोवर, और मानसरोवर में रहता है जल। तो शिव जी हमेशा जल के पास होते हैं, तो उनको जल से विशेष स्नेह है, ऐसा कहना चाहिए। साथ ही एक दो और भी कहानियां आती हैं जल से ही जुड़ी हुई, कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जो विष निकला था वो हमारे भोलेनाथ ने पी लिया था, तो उनका सारा कंठ जो था वो नीला पड़ गया था। तो तभी वो शिव जी हमारे नीलकंठ कहलाते हैं। और ये नीलकंठ मंदिर शायद आपने देखा भी होगा, ऋषिकेश के ऊपर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे नीलकंठ मंदिर है। तो जब शिव जी ने नीला जब उनका गला पड़ गया तो उनको बहुत सारा पानी, जल पिलाया गया उस जहर को कम करने के लिए। और वहीं पे नीलकंठ मंदिर से थोड़ा सा ऊपर पार्वती माता का मंदिर है, जहाँ पे पार्वती माता ने तपस्या की थी उनके जहर को, विष का जो असर है उसको कम करने के लिए। उसी पहाड़ पे थोड़ा और ऊपर चोटी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक गणेश गुफा है, झिलमिल गुफा के ऊपर एक गणेश गुफा है, जहाँ पे गणेश जी ने तपस्या की थी शिव जी का विष का असर कम करने के लिए। और शिव जी को बहुत सारा जल पिलाया गया, उनके ऊपर जल चढ़ाया गया, उसको उनको ठंडक पहुंचाने के लिए और विष का असर खत्म करने के लिए। तो इसलिए भी शिव जी को जल बहुत पसंद है। एक और भी बात आती है कि देवघर में जो एक ज्योतिर्लिंग है, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, तो वहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने जल चढ़ाया था, तो इसलिए भी जलाभिषेक जो है वो शिव जी को बहुत पसंद। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां आती हैं जो हमें बताती हैं कि शिव जी को सावन और जल ये दोनों इतना पसंद क्यों है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट कि जो ये सावन के सोमवार हैं, वैसे तो सावन का पूरा महीना ही हमें व्रत रखना चाहिए, अगर रख सकते हैं तो, अगर नहीं रख सकते हैं तो हम सोमवार का व्रत रख सकते हैं। तो अलग अलग सोमवार में शिव जी के किस किस रूप की हमें पूजा करनी चाहिए, और उस रूप के लिए पर्टिकुलर कौन सा मंत्र है, विशेष उस रूप के लिए जो मंत्र है वो हमें उस सोमवार को जितनी भी आप कर सकते हैं, अगर आप 108 माला कर सकते हैं या जितनी भी माला कर सकते हैं, या जितने भी मंत्र आप कह सकते हैं, जितनी देर भी कर सकते हैं, तो वो करनी चाहिए। तो हम बात करेंगे कि किस सोमवार को कौन से रूप का कौन से मंत्र के साथ पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले सोमवार को शिव जी के मायाधारी रूप की पूजा करनी चाहिए, और इस रूप को पूजने के लिए जो मंत्र बोलना चाहिए वो मंत्र है ओम लक्ष्मी प्रदाय ह्रीम ऋण मोचने श्री देहि देहि शिवाय नमः। और इसकी आप 11 माला कर सकते हैं या आप 108 बोल सकते हैं, जितना भी आप कर सकते हैं वो आप करिए। और इस जाप से आपको मिलेगी लक्ष्मी की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि और ऋण से मुक्ति। दूसरे सोमवार को करें महाकालेश्वर की पूजा, और जो महाकालेश्वर की पूजा है उसका मंत्र है ओम महाशिवाय वरदाय हीम एम काम्य सिद्धि रुद्राय नमः। और इस मंत्र के जाप से आपको मिलेगा सुखी ग्रस्त जीवन, पारिवारिक कलह से मुक्ति, पितृदोष व तांत्रिक दोष से मुक्ति। तीसरे सोमवार को करें अर्धनारेश्वर की पूजा, और अर्धनारेश्वर के लिए जो मंत्र है वो है ओम महादेवाय सर्व कार्य सिद्धि देहि देहि कामेश्वराय नमः। इसके मंत्र के जाप से आपको मिलेगा अखंड सौभाग्य, पूर्ण आयु, संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा, कन्या का विवाह, अकाल मृत्यु का निवारण और आकस्मिक धन की प्राप्ति। और अब हम आते चौथे सोमवार पे। चौथे सोमवार को करना चाहिए तंत्रेश्वर शिव की आराधना, जो तंत्रेश्वर रूप है शिव जी का, उसकी आराधना। और उसके लिए जो मंत्र है वो है ओम रुद्राय शत्रु संहाराय क्लीम कार्य सिद्धे महादेवाय फट। और इस मंत्र से होता है समस्त बाधाओं का नाश, अकाल मृत्यु से रक्षा, रोग से मुक्ति व सुख समृद्धि की प्राप्ति। तो दोस्तों इस तरह से ये सारे मंत्र के साथ अलग अलग सोमवार को अलग अलग मंत्र के साथ पूजा करनी चाहिए। और अगर आप कर रहे हैं पूरे महीने का व्रत, अगर आप पूरे महीने ही आराधना करना चाहते हैं तो जो सोमवार से आप शुरू करेंगे उस पूरे हफ्ते में आप उसी मंत्र का जाप करिए।
और अगले सोमवार से जब दूसरे मंत्र का करेंगे तो पूरे हफ्ते आप उस मंत्र का जाप करिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि विशेष, वैसे तो आप पूजा में आप जितना ज़्यादा करें उतना कम है, और कुछ भी ना करें तो ईश्वर को उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई चीज़ नियम से कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ नियम से करनी चाहिए, और उसके जो कहना चाहिए बेसिक चीज़ें वो तो ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि शिव जी की अगर हम जलाभिषेक करते हैं तो जल में थोड़ा सा दूध और थोड़े से काले तिल मिला के हम चढ़ा सकते हैं। और पंचामृत तो हमारा है ही सबसे मुख्य, पंचामृत से स्नान कराते हैं, बेलपत्र, बेल का फल, फूल, ये सब कुछ तो हम अर्पित करते ही हैं शिव जी का। तो इसमें तो जितनी भी आराधना आप कर लीजिए कम ही है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें कहते हैं दोस्तों कि कुछ चीज़ें हैं जो हम शिव जी पे नहीं चढ़ाते हैं, जैसे कि तुलसी, केतकी का फूल, हल्दी, ये सब हम शिवलिंग पे नहीं चढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं जैसे बैगन नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध जो है वो हम शिव जी को अर्पित करते हैं पूरे सावन खासकर, तो हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे डूज एंड डोंट्स जो होते हैं ना वो हैं। तो जितना हम कर सकते हैं उतना ठीक है, लेकिन सबसे मेन बात है कि हमें जो कुछ भी करना है, ये सारी चीज़ें काम करती हैं दोस्तों, लेकिन तब काम करती हैं जब हम इसे 100% अपनी भक्ति भाव से, समर्पित भाव से, भगवान के लिए पूरा समर्पण हम दे देते हैं ना, उसके बाद आप जितने भी नियम कर लीजिए सब चलेंगे, और बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो भी चलेंगे। मुख्य बात तो ये है कि हमें सरल बनना है। जितना जितना हम सरल बनते जाएंगे ईश्वर हमारे लिए उतना ही सरल होता जाएगा। शॉर्ट में अगर बात कहें तो सरल को पाने के लिए सरल बनना पड़ेगा, तो वो बड़ी सरलता से हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारियाँ सारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।